गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है हमारी वर्कशीट नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, यानी कि किसी भी बहुपद में कोई भी पद है उसका एक गुणांक होता है। गुणांक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुणा और दूसरा अंक, यानी कि जो अंक गुणा हो रहा है। जैसे एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब के साथ कौन सा अंक गुणा हो रहा है? 1 गुणा हो रहा है, तो एक्स क्यूब का गुणांक है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 5, एक्स का गुणांक है -7 और एक्स की रेज़ टू द पावर 0, एक्स की घात 0 का गुणांक है -3। यहाँ एक्स नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक्स की घात कितनी है यहाँ पर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्स की घात 0 है तो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। एक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। एक बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। इसका मतलब किसी भी बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होगी, उसे हम बहुपद की घात के नाम से जानते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x की पावर 9 माइनस 3x की घात 6 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 7, आपसे पूछा जाए कि इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद में सबसे बड़ी घात है 9, तो हम कहेंगे कि बहुपद की घात कितनी है? 9 है। और कोई भी अचर बहुपद, अचर मतलब कांस्टेंट, यानी कि संख्याएं जो होती है उनकी घात हमेशा 0 होती है। अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है और शून्यक बहुपद की घात अपरिभाषित है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ देखा चर के साथ जो संख्या गुणा हो रही होती है उसे हम गुणांक कहते हैं। उसके साथ जो चिन्ह लगा हुआ है आपको उसको चिन्ह के साथ पढ़ना है। जैसे यहाँ -7 था तो आप कहेंगे गुणांक -7 है। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी बहुपद की घात। किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी चर की, उस संख्या को, उस घात को हम कहेंगे बहुपद की घात। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। x की घात 6 माइनस x की घात 4 प्लस 3, सबसे बड़ी घात है 6, तो बहुपद की घात हो जाएगी 6। यहाँ सबसे बड़ी घात है 4, तो बहुपद की घात हो जाएगी 4। अब यहाँ तो चर की कोई घात ही नहीं है और हमने देखा जो अचर बहुपद है, यानी कि जो नंबर्स जो होते हैं खाली कांस्टेंट जब होंगे तो इनकी घात क्या रहेगी? 0। इसकी घात होगी 0। इसके बाद आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यानी कि आपको बहुपद में पहले x स्क्वायर वाला पद ढूंढना है, फिर उसका गुणांक कि x स्क्वायर के साथ कौन सा अंक गुणा हो रहा है आपको उसको लिखना है। यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या गुणा हो रहा है? कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि 1, और साइन भी है तो माइनस का, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक होगा -1। यहाँ तो x स्क्वायर है ही नहीं, x स्क्वायर कहाँ है? नहीं है ना, तो x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा फिर 0। जो पद ही नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम देखेंगे बहुपदों को हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। हम बहुपदों को 2 तरीक़ों से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक पदों के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अगर किसी बहुपद में केवल एक पद होता है तो हम उसे कहते हैं एकपदी। क्या कहते हैं? एकपदी। एक पद होगा, एक टर्म होगी, तो आप उसे कहेंगे एकपदी। जैसे 5x हो गया, 3 हो गया, -9y², केवल एक पद है, एक टर्म है। एक पद या एक टर्म है तो आप उसको कहोगे एकपदी। अगर 2 पद होंगे तो आप उसको कहोगे द्विपद। क्या कहोगे? द्विपद। यहाँ पहला पद क्या है? x, और दूसरा पद क्या है? +2, x + 2। तो पहला पद x और दूसरा पद +2।
y की घात 10 प्लस 1, पहला पद है y की घात 10 और दूसरा है 1। एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ भी दो पद है तो इसको हम कहेंगे द्विपद। अगर तीन पद होंगे बहुपद में तो हम उसे कहेंगे त्रिपद, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तीन पद है ना, देखो एक एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा प्लस 2x हो गया और तीसरा प्लस 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुपद को उसकी घात के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। अगर बहुपद की घात 1 है, बहुपद की घात 1 है तो हम बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे 3x माइनस 1, यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद। 2 माइनस वाई, y की घात भी 1 है तो ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद। अगर घात 2 होगी बहुपद की तो हम उसको कहेंगे द्विघाती बहुपद। क्या कहेंगे हम उसे? द्विघाती बहुपद। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9, घात देखो कितनी है? घात शब्द आ रहा है, दो घात है तो द्विघाती। 3x स्क्वायर में कितनी घात है? दो घात है तो ये भी क्या है? द्विघाती। अगर तीन घातें होंगी तो हम उसको कहेंगे त्रिघाती। बहुपद की घात अगर 3 है, जैसे 2x क्यूब, 2x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1, x की घात 3 है, सबसे बड़ी घात बहुपद की 3 आ रही है तो ये है त्रिघाती। y की घात 3 माइनस 1, यहाँ भी घात 3 है तो ये भी क्या है? त्रिघाती। ओके, अब एक बार हम आगे देखते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से एकपदी, द्विपद, त्रिपद, रैखिक, द्विघाती व त्रिघाती बहुपद छांटिए। आपको यहाँ पर बहुपद दिए हुए हैं, उनको वर्गीकृत करना है पदों के आधार पर और घातों के आधार पर। एक पदी में एक पद वाला, द्विपदी यानी कि दो पद वाला, त्रिपद यानी कि तीन पद वाला, रैखिक यानी कि एक घात है, द्विघाती यानी कि घात 2 है, त्रिघाती यानी कि घात 3 है। ठीक है, अब पहला देखते हैं y की घात 3 प्लस 1। पहले देखो पद कितने हैं? 1 2, दो पद है तो ये हमारा द्विपद हो गया। ये हमारा क्या हो गया? द्विपद हो गया। ठीक है बच्चों, अब घात की अगर हम बात करें, घात सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। 3 घात वाले को हम क्या कहते हैं? त्रिघाती। क्या कहते हैं हम उसे? त्रिघाती। तो ये जो पहला वाला हमें बहुपद दिया हुआ है ये द्विपद है और ये त्रिघाती है। ठीक है, दूसरा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, कितने पद दिए हुए हैं? पहले पदों को देखिए हमेशा, 1 2 3, 3 पद दिए हुए हैं इसलिए ये क्या है? त्रिपद है। ठीक है, अब घात देखो, अब सबसे बड़ी घात बहुपद की 2 है, जब 2 घात वाला होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्विघाती। वो कहलाएगा द्विघाती। एक और देख लेते हैं 4x। ठीक है, यहाँ देखिए कितने पद है? खाली एक पद है 4x। ठीक है, जो पदों को हम देखते हैं वो प्लस माइनस के साइन से अलग हो रखते हैं, इसका ध्यान रखना है आपने। ये आप ये मत कहिएगा कि मैम यहाँ दो पद है, एक 4 हो गया और एक x हो गया। ये 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक टर्म है। ठीक है, तो ये एक पदी है और घात देखो घात 1 है तो ये क्या है? रैखिक है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, जो पद होते हैं वो प्लस माइनस के साइन से टर्म्स अलग हो रही होती है, पद अलग अलग हो रखे होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से नंबर ऑफ टर्म्स पदों को गिनिएगा। अगर एक पद है तो वो एक पद ही कहलाएगा। घात के लिए देखेंगे, अगर एक घात है तो वो रैखिक कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ सही गलत के सवाल दिए हुए हैं, बहुत आसान है। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस वर्कशीट का तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक आपको मैं बता देती हूँ, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 बहुपद में x स्क्वायर का गुणांक 4 है। क्या x स्क्वायर का गुणांक 4 है? बताइए, सोचिए, ध्यान से देखिए, x स्क्वायर का गुणांक कितना है? सही जवाब, x स्क्वायर का गुणांक -4 है, तो यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, बहुपद 4x स्क्वायर की घात 2 है, घात देखो, घात बोल रहे हैं तो घात देखनी है, घात 2 है, हाँ जी 2 है, तो ये सही हो गया। 2x क्यूब प्लस 1,
क्या ये एक रैखिक बहुपद है? रैखिक शब्द किस में इस्तेमाल हो रहा था? जब घात 1 थी। तो क्या यहाँ घात 1 है? क्या यहाँ घात 1 है? नहीं, यहाँ घात 1 नहीं है, तो ये असत्य हो गया। अब बाकी के आप अपने आप करिएगा, क्योंकि अपने आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। मैथ्स लिख कर प्रैक्टिस करने से आता है बच्चों। आप इस वर्कशीट को समझने के बाद अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी प्रैक्टिस करा कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई है। लिखना किस तरीके से है? सबसे पहले आप बहुपद हेडिंग डालिए, गुणांक के बारे में लिखिए, फिर आप बहुपद की घात के बारे में लिखेंगे, फिर आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे और नोट्स करके एक हेडिंग डालेंगे और उसमें आप बहुपदों का वर्गीकरण लिखेंगे कि पदों के आधार पर होता है और घात के आधार पर होता है, एंड देन आप ये क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है। जल्दी से कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।